हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करने वाले हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखो, इस रिएक्शन में हमारे पास सबस्ट्रेट हमेशा होगा एक कीटोन। ठीक है, R1CO R2, ये मैंने कीटोन ले लिया। उसकी ट्रीटमेंट हम किसी भी पर एसिड से कराते हैं और एस्टर एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो है पर एसिड है, यहाँ पर हम H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम कोई भी पर एसिड लेते हैं। अब पर एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? ये देखो, ये है पर बेंजोइक एसिड, ये भी ले सकते हैं हम। ये है पर एसिटिक एसिड, ये भी ले सकते हैं। ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ये भी ले सकते हैं। और यूजुअली हमारे पास MCPB लिखा होता है। MCPB मतलब मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये लिखा होता है, तो हम कीटोन से एस्टर बना रहे हैं। अब देखो, कीटोन में R1 R2 दो ग्रुप होंगे। सी कार्बोनियल कार्बन के एक साइड R1 है, R2 लिखा है। तो यहां पर जो एस्टर बनेगा, देखो ऑक्सीजन की इंसर्शन हुई है तो वो इस साइड होगी या इस साइड होगी, ये डिपेंड करता है उस ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। तो अगर ये सबस्ट्रेट है और अगर R2 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो इस साइड जो ऑक्सीजन की इंसर्शन हो जाएगी। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि R2 हैज ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन R1। ठीक है जी, ये कंडीशन है, ये हम मैकेनिज्म में भी देखें क्यों जरूरत है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको पिनाकोल और रीअरेंजमेंट में भी बताया था कि जो है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो बेसिकली 1-2 माइग्रेशन वहां पर शो होती है। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर मैंने ये लिखा है कि टर्शियरी अल्काइल का सेकेंडरी अल्काइल से ज्यादा होता है और फिनाइल का उससे कम होता है, देन प्राइमरी अल्काइल आता है, देन मिथाइल आता है। यानी जब भी हम अल्काइल पार्ट को देखेंगे तो टर्शियरी का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम, प्राइमरी का उससे कम और सबसे कम मिथाइल का, ये मान के चलता है। और यूजुअली सेकेंडरी अल्काइल फिनाइल का जो है कंपेरेबल होता है। अगर फिनाइल पे जो है आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे फिनाइल ग्रुप से कोई आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, लाइक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो जाएगा। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। सो एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास है ये जो हमारे पास एसिटोफिनोन है बेसिकली। ठीक है, अब ये जो है इस एसिटोफिनोन में जैसे ही हम कोई भी पर एसिड डालते हैं, ये सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट। तो हमारे पास देखो ऑक्सीजन की इंसर्शन ये CH3 है, इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। हमें पता है कि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा होता है, फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा। सो इंसर्शन यहां होगी, यानी फिनाइल ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड CH3। ये क्या बिना फिनाइल एसीटेट एज अ प्रोडक्ट हमारे पास मिल गया। तो कीटोन लिया था, एस्टर एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। सेकेंडली देखो, अगर हम कोई भी साइक्लिक कीटोन लेते हैं, ठीक है, तो उस साइक्लिक कीटोन के केस में होगा हमारे पास ऑक्सीजन की इंसर्शन से लेक्टोन, यानी साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक एस्टर हमारे पास बन जाएगा जिसे हम लेक्टोन बोलते हैं। ठीक है, अब इस केस में देखो ये है, इस पे ऑक्सीजन की इंसर्शन यहां इस बॉन्ड के बीच में भी हो सकती है और यहां पर भी हो सकते हैं। कहां होगी? तो देखो ये कौन सा कार्बन है, ये वाला, ये है सेकेंडरी, और ये देखो ये कौन सा है, ये है प्राइमरी। सो ऑब्वियसली इस पे जो है, इस पे नहीं होगी इंसर्शन, इस साइड होगी। तो यहां पर ऑक्सीजन की इंसर्शन से ये प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। तो ये हो गया। थर्ड, जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट में हमने क्या किया था, पिनाकोल लिया, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में पिनाकोलोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पिनाकोलोन ले लिया है मैंने। अब ये क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन है, तो कीटोन ही ना। तो इसमें जो है पर एसिड डाला, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड COOH। ठीक है जी, पर एसिटिक ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड डाला। और अब देखो इंसर्शन इस साइड हो सकती है, इस साइड हो सकती है। ये ग्रुप क्या है, टर्शियरी है, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो हमें पता है कि टर्शियरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा होता है, यहाँ इंसर्शन होगी। ये एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, जो कि क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल एसीटेट एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो आइए बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म अब देखते हैं हम। तो रिएक्शन में हमने क्या किया, कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट किया है। तो मैंने कीटोन ले लिया। अब ये देखा गया कि ये जो रिएक्शन है ना, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे सबस्ट्रेट में एसिड डाल रहे हैं, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन पहले H पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, स्पीशीज की जनरेशन होती है। फिर जो हमारा पर एसिड है, क्योंकि यहां हमने पर एसिड लिया मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, जिसकी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्रुप को R मान लूं, ठीक है, ये मैंने ग्रुप मान लिया R। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R C डबल बॉन्ड OOH, ये पर एसिड मैंने ऐसे लिख दिया MCPB को। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस पे अटैक करती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और हमारे पास क्या स्पीशीज बनती है, R1
R2OH, OH बन गया और यहां पर अटैच हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड OR। और देखो यहां से जब इसने अटैक किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H पॉजिटिव, ये जो है बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगी तो H पॉजिटिव सिस्टम से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये स्पीशीज की जनरेशन हुई। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं और हमारे पास ये जिस R1 R2 में मैं मान के चल रहा हूं कि R2 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R1 से ज्यादा है, तो जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहां और हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन होगी। देखो ये हमारे पास बन गया R1 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव ऑक्सीजन और R2 यहां से क्या निकल गया बाहर नेगेटिव, बेसिकली S, ये जो है हमारे पास कार्बोक्सिलेट निकल गया। अब यहां से H पॉजिटिव भी निकलेगा, माइनस H पॉजिटिव जब आप निकालोगे अपने पास आ गया एस्टर एज अ प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए था। आप इसको एक ही स्टेप में भी दिखा सकते हो कि डायरेक्ट यहां से जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव और ये यानी आप माइनस करके ये लिखोगे अगर यहां माइनस R C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम से बाहर निकल गया तो आप डायरेक्ट ये प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, सो एस्टर एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि ये एसिड कैटालाइज जो है रिएक्शन होती है, लेकिन अगर हम इसमें एसिड ना भी लेंगे ना उस केस में भी डायरेक्टली कीटोन पे ये पर एसिड अटैक कर सकता है और रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं और हमें एस्टर एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन यूजुअल मैकेनिज्म हम एसिड कैटालाइज दिखाते हैं तो इसलिए यूजुअली हम इस मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने जो है इस कीटोन में पर एसिड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट। तो देखो ऑक्सीजन की इंसर्शन यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन इंसर्शन यहाँ पे होगी जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3H ऑक्सीजन COCH3। और देखो एक और चीज कि ये तो मैंने बता दिया कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज्यादा है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो लीस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की इंसर्शन हुई है। तो और इसके साथ साथ ये देखो ये जो है पार्ट और ये पूरा कंपाउंड जो है वो कायरल है, तो ये कायरलिटी एज इट इज मेंटेन रहती है, यानी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अगर इस कार्बन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है वही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास प्रोडक्ट में रहती है। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है इन बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। देन हमें कीटोन का तो पता है, यहाँ CH3 अगर हो हमारे पास तो हम अगर पर एसिड से ट्रीट करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ हमारे पास कीटोन की बजाय कोई भी एल्डिहाइड हो तो ऑब्वियसली पर एसिड की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है जी। अब ये देखो इस क्वेश्चन में पर एसिड की ट्रीटमेंट हमने कराई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है टर्शरी कार्बन, कार्बोनिल की इस तरफ, और ये है हमारे पास प्राइमरी कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी है टर्शरी। टर्शरी एल्काइल का ये टर्शरी का ग्रुप का जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन की इंसर्शन यहाँ पे हो जाएगी। सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 और ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन हम देखें तो इसमें जो है हमने पर एसिड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो नॉर्मली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बन, ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बन। सो ऑब्वियसली सेकेंडरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा तो ऑक्सीजन की इंसर्शन यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की इंसर्शन हमारे पास यहाँ होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। कब होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसी भी ग्रुप का ज्यादा, जब उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम वो होगा, तभी तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो वहां से माइग्रेट करेगा किसी दूसरे ग्रुप के पास। तो लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस का, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट ना होने की बजाय ये बॉन्ड शिफ्ट होती है और हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनता है। यहां मैं बना देता हूं, हमारे पास क्या बनेगा, ये यहां पर ये और यहां पर CH2, ऑक्सीजन यहां पर इंसर्ट होगी C डबल बॉन्ड O और ये डायरेक्ट इससे अटैच, तो हमारे पास ये एज अ प्रोडक्ट बनेगा।
सो कुछ एक एक्सेप्शन होती है, तो जैसे ये तो कैरियोथर की बुक में एज इट इज एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया, बेसिकली स्टेरिक फैक्टर भी है, लेकिन नॉर्मली हम वही देखते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज़्यादा उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाता है। कोई एक दो केसेस हमारे पास जो है नॉर्मल प्रोडक्ट के होते हैं, वो हम याद रख सकते हैं। अब इसकी एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमें पता है कि हमने क्या लिया था, कीटोन लिया था, पर एसिड से ट्रीट करके एस्टर हमने बनाया था। अब हमें ये भी पता है कि पर एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन जो है इपॉक्सीडेशन शो करता है, इपॉक्साइड वहां बनता है। तो अगर हमारे सबस्ट्रेट में कीटोन पार्ट भी हो, एल्कीन पार्ट भी हो, और हम पर एसिड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास सिर्फ एस्टर बनेगा या इसकी इपॉक्सीडेशन भी हो जाएगी? तो इस केस में जो है हमारे पास जब भी एल्कीन हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें हमारा कीटोन ग्रुप भी है उस मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल में हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे इस केस में तो प्रेफरेंशियली जो प्रोडक्ट बनता है वो इपॉक्सीडेशन वाला बनता है, प्रेफरेंशियली, यानी मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनता है हमारे पास इपॉक्सीडेशन का। सो बेसिकली ये इपॉक्साइड यहाँ पर बन जाता है, प्रेफरेंशियली ये बनता है इस केस में। अदरवाइज हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं बहुत सारे केसेस में। लेकिन अगर हमें सिर्फ यहाँ पर एस्टर ग्रुप बनाना है, इसको रिएक्ट नहीं कराना, एज इट इज हमें प्रोडक्ट में ये एल्कीन चाहिए, उस केस में हम यूज करते हैं मास्क्ड 100% H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम यूज करते हैं, लेकिन ये भी मास्क फॉर्म में। मास्क फॉर्म में यानी यहाँ H की बजाय अब मास्क फॉर्म में जैसे ये है, सो मैं यहाँ अगर ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप लगा दूं, सो इसकी मास्क फॉर्म होगी, ठीक है, ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप। सो एग्जांपल के लिए देखो, जब भी हम ये मास्क फॉर्म H2O2 की यूज कर रहे हैं इस सबस्ट्रेट में विद इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, कोई भी हम लुइस एसिड ले सकते हैं, यहाँ पर BF3 ले लिया। सो इस केस में मास H2O2 का यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड हमारे पास प्रेफरेंशियली जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा लैक्टोन, क्योंकि साइक्लिक कीटोन है ना, सो हमारे पास लैक्टोन एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। सो हमारे पास क्या बना है, 2 पे है डबल बॉन्ड, ये देखो हमारी एल्कीन एज इट इज है, सो प्रेफरेंशियली ये बन जाता है जब भी हम मास्क H2O2 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसे याद कर सकते हो, ये बेसिकली क्या है, बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल पेरोक्साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो इस रिएक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।